एक बार की बात है बच्चों, एक घना सा जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, हिरन, बंदर, लोमड़ी और कई तरह के पक्षी भी। जंगल की हर सुबह चिड़ियाओं की चहचहाट से जगती थी और हर शाम को पेड़ों के बीच ठंडी हवा चलती थी। उस जंगल में रहता था एक कौवा, लेकिन वो कोई आम कौवा नहीं बल्कि एक बहुत ही लालची कौवा था। बाकी कौवे अपने दिन भर की मेहनत से खाना ढूंढते, लेकिन ये कौवा हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। हमेशा कुछ खास खाने की सोचता, सिर्फ दाल चावल से कभी उसका पेट नहीं भरता। उसको लगता था कि सिंपल खाना उसके लिए नहीं बना। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया, कुछ तास्ती खाने की चमक रहती थी। एक दिन वो अपने पिच पर बैठा था और सोच रहा था, काश आज कुछ मजेदार मिल जाए। जंगल की शाखाओं पर बैठकर वो सपने देखता रहता था कि काश उसके पास भी कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जो किसी और के पास ना हो। पिज्जा, बर्गर, लड्डू, यूं उसके दिमाग में बस यही घूमता रहता था। उसको लगता था कि अगर ये सब मिल जाए तो जिंदगी कितनी मजेदार हो जाए। उसके इमेजिनेशन में सब कुछ उड़ता फिर रहा था, एकदम सपनों की दुनिया। वो सोचता, काश ये सपने सच हो जाएं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तभी उसकी नजर पड़ी एक बंदर पर, जो एक ताजे आम का मजा ले रहा था। बंदर हर बाइट में खुश हो रहा था, जैसे उससे दुनिया का सबसे अच्छा खजाना मिल गया हो। बंदर की तरह मजेदार आम देख के कौवे का मुंह पानी पानी हो गया। उसने सोचा, ये आम तो मुझे मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कौवा सोचता है, अगर मैं वो आम ले लूं तो क्या बात है, लेकिन कैसे? उसके दिमाग में तुरंत एक चाल आई, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को चक्कर में डालने का सोचता था। कौवा चंचल दिमाग लगाता है। उसने सोचा, अगर मैं बंदर को डरा दूं तो आम आसानी से मिल सकता है। बंदर को चौंकते हुए चिल्लाता है, अरे बंदर भाई, देख पीछे क्या है, सांप आ गया है। बंदर ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके साथ ऐसा मजाक करेगा। बंदर घबरा कर तुरंत पीछे मुड़ता है और उसी वक्त कौवा फटाफट आम लेकर उड़ी जाता है। बंदर समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो गया। खुश होकर वो पेड़ पर बैठ जाता है, सोचता है, वाह वाह, क्या चालाकी दिखाई मैंने। उसको लगता है कि वो सबसे तेज है और सबको हरा सकता है। अब तो मजा ही मजा, अपना फेवरेट आम खाने का समय है। लेकिन जब भी हम दूसरों का हक छीनकर खुश होते हैं तो कभी ना कभी उसका नतीजा जरूर मिलता है। लेकिन नीचे एक चालाक लोमड़ी छुपी बैठी थी, सब कुछ देख रही थी। जंगल में सब अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं और सीखते भी हैं। लोमड़ी ने सोचा, ये आम तो मुझे चाहिए, पर कैसे? उसने देखा कि कौवा कितना लालची है और उसकी कमजोरी उसकी चालाकी है। उसने फिर एक प्यारी सी चाल चाली। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस कौवे की तारीफ करूं तो ये अपने आप को भूल जाएगा। जोर से बोली, अरे वाह, क्या सुंदर आवाज है तुम्हारी कौवा भाई, एक गीत तो सुनाओ। कौवा अपनी तारीफ सुनकर फूल गया। उसने सोचा कि अब तो मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ। कौवा खुश हो गया, अपनी आवाज दिखाने के चक्कर में मुंह खोला और धप, आम नीचे गिर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी लालच उसके लिए मुश्किल खाड़ी कर देगी। लोमड़ी फटाफट आम लेकर भाग गई। कौवा बस देखता रह गया, उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब कौवा बेचारा रो रहा है, ओ मेरा आम। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ताब नरेटर कहते हैं, लालची कौवा दूसरों का खाना चुरा कर खुश तो हुआ, लेकिन अंत में उसका खुद कभी चला गया। जब हम दूसरों का हक चुराते हैं तो अपना भी नुकसान हो जाता है। कौवा फाइनली समझ गया, मुझे किसी का खाना चुराना नहीं चाहिए था। उसने सोचा, अगले दिन से मैं अपनी मेहनत से ही खाना ढूंढूंगा। कड़वा सच तो यही है, लालच बुरी बला है। लालच सिर्फ खुशी नहीं छीनती, बल्कि दोस्ती और इज्जत भी छीन लेती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों, लालच बुरी बला है। हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए और दूसरों का हक नहीं छीना चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत का खाना ही सबसे मीठा होता है। जब हम अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी अपनी जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत को अपनाएं और दूसरों को भी यही सिखाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी।